सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां हैं, हर कोई उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन पार्टियां अब जनता को रिझाएं या पसीना बहाएं अपने नेताओं को मनाने के लिए। एक और अनिल विज हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, उनकी बयानबाजी पर उन्हें नोटिस जारी हुआ। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने 8 पन्नों का जवाब दिया, लेकिन उनके तेवर बरकरार हैं। दूसरी ओर चौधरी बीरेंद्र सिंह भी ये कहते हैं कि व्यक्ति विशेष का ज़्यादा ध्यान रखा गया, पार्टी में समय पर चीज़ें सही नहीं हुई, संगठन नहीं बना। तो ये चुनाव है, इस चुनाव की सरगर्मी के बीच में अभी नहीं है, बयान अपनी ही पार्टियों को लेकर भी चल रहे हैं। ये एक अलग सा जो अखाड़ा है वो सस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव में जाने से पहले इन बयानों पर क्या लगाम लग पाएगी, क्या पार्टियां ऐसा कर पाएंगी, चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच हरियाणा में पार्टियां व्यक्तिगत बयानबाजी से भी जूझ रही हैं। प्रदेश के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के भेजे कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया। यह जवाब 8 पन्नों का है। विज ने इसके बारे में बताने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उनके तेवर बरकरार। विज ने ये जरूर कहा कि पार्टी को कुछ और चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए वो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई। कांग्रेस को अगर प्रदेश में जिंदा होना है तो इससे आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपने में सुधार करने की जरूरत। अगर समय पर संगठन बन गया होता तो ये स्थिति ना होती। और बहुत से ऐसे सुधार हैं कांग्रेस में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि 12-14 साल से संगठन नहीं बना, वरना कांग्रेस, मैं दावे से कहता हूँ कि आज भी अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीट की भी पहुंच नहीं सकती थी, 20 सीट भी नहीं पहुंच सकती थी। निकाय चुनाव में जहां पार्टियों को जनता रिझाने के लिए मेहनत करनी है, तो वहीं अपनों को भी मनाने के लिए पसीना बहाना पड़ सकता है। बहरहाल इन सब बयानों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ ललित अरोड़ा जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। ओंकार जी इंडियन नेशनल लोकदल से और भारतीय जनता पार्टी से प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। ललित जी, शुरुआत आपसे करते हैं। उधर भी एक बयान है, इधर भी बयान है कि पार्टी व्यक्ति विशेष की हो रही है। हालांकि एक उन्होंने सुधार की बात भी कही कि भाई अगर संगठन बन जाता तो स्थिति सुधर जाती, अब तो सुधार हो जाना चाहिए। तो इसे आप गुड फेथ में दिया गया बयान मानते हैं? आपको लगता है कि चुनाव के समय अब ये सब बातें पीछे छोड़ देनी चाहिए, पूरा फोकस जो है वो इलेक्शन पे, उसकी स्ट्रेटजी पे होना चाहिए? इस बयानबाजी में हमारे मीडिया के साथी भी कुछ ना कुछ तो उगलवाते ही हैं लोगों से, नेताओं से। आप सवाल ही ऐसे पूछते हो। नहीं, अब ये तो नेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। लाइटर वेन में, डोंट वरी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये पीड़ा है उनकी, वो एक जेन्युइन बात कह रहे हैं कि संगठन होना चाहिए। अब संगठन तो बनाना है बावरिया जी ने, क्योंकि वही हमारे जो है प्रभारी, पार्टी प्रभारी हैं। और उदयभान जी कहते हैं, मैं उनसे मिला भी था पीछे, तो कहने लगे भाई मैंने तो लिस्ट दे दी है। अब बीच में क्या है कि फ्रेटर्निटी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है वो काम कर रही है। उनमें हर एक जिले में 30-40 पदाधिकारी हर एक में है, जैसे यूथ का है, जैसे पंचायती राज का है, जैसे और है। काम कर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्कर्स नहीं काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो अब ये कमेटियां बनी हैं, ये लोग भी, इन्होंने भी मीटिंगें ली हैं। तो संगठन, अगर आप ये कहें कि ब्लॉक लेवल पे अध्यक्ष और प्रभारी, मतलब कई तरह की पोस्ट होती हैं, तो वो अभी नहीं बना है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उससे फर्क बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस का वोट बैंक छिटका नहीं है।
आपने विधानसभा में भी देखा 39% है, और अब कोई ऐसा नहीं है कि 33% होने वाला है। वोट बैंक तो जरूर बढ़ेगा, चाहे वो 1% बढ़े, 2% बढ़े। मेरी ये हमारा आकलन ये है, जो हमारी चर्चा हुई पीछे, कि 43% के करीब हम जाएंगे हरियाणा में। तो अब ये बीजेपी से हमारा जो मसला मतलब है, आपका असेसमेंट ये है कि आपके मेयर ज्यादा बनेंगे? हाँ, जो हमारा आकलन है मेयर बनने का वो ज्यादा है इनसे। बिल्कुल सही है। ठीक है ओंकार जी, जब तक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ते हैं, एक अनिल विज है, उनको नोटिस जारी किया पार्टी ने। मतलब ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी का हाईकमांड जो है वो चुप तो नहीं रहा, उन्होंने कम से कम मंत्री को, सीनियर मंत्री को नोटिस जारी किया। मंत्री जी के तेवर जस के तस है वो दिख रहे हैं। दूसरा, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दो बातें कही, संगठन को लेकर पीड़ा भी जाहिर की, एक तरीके से उन्होंने सलाह भी दी, और फिर एक बात यह भी कह दी कि व्यक्ति विशेष की पार्टी जैसा दिखते जा रहे हैं। बातें ठीक लग रही हैं आपको सबकी? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात पर पहले मैं कमेंट करूंगा जी। उनकी बात मेरे को 100% ठीक लग रही, क्योंकि अगर प्रदेश में संगठन होता तो 2024 में जनता चाहती थी कांग्रेस की सरकार आए। जनता हमारी सरकार नहीं चाहती थी, हमारी तो मात्र 2 सीट आई। इन्होंने थाली में परोस कर, बापू बेटा ने थाली में परोस कर ये जो सरकार है बीजेपी की बना दी। ये मैं नहीं कह रहा, सारी जनता कह रही है। और 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई मोदी जी की, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे हैं, और हुड्डा साहब क्या हाल है, वो बच्चे बच्चे ये की तो जुबान सामान्य पे हैं। शिष्टाचार हो गया ना। नहीं 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 वरुण जी, ऐसे अरे, नहीं। आप भी देखो, इतने भोले कैसी भाले बात मत कर बनो। रहे हो आप? ये सब मालूम है, ये सब मालूम है, इसके पीछे मायने क्या है। अरे, जब जूनियर हुड्डा साहब भी सीएम खड़े थे हैं, तब कल नरेंद्र तुम्हारी मोदी वोट सीएम याद थे आ रही गुजरात के, ये तो सामान्य सी बात है। वरुण जी, जूनियर हुड्डा भी खड़े हैं। कल मैं आपको याद कर रहा था, इन बातों के मायने हैं। अब ललित अग्रवाल जी भी मुस्कुराएंगे, अब ये मानेंगे मेरी बात को नहीं मानेंगे ये नहीं मेरे को मालूम, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात में दम है। अगर ये पार्टी विशेष, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी ना बन गई होती तो आज बीजेपी तीसरी बार परचम ना लड़ाती। ये तो तीसरी बार परचम लड़ा है। मैंने जब आपकी डिबेट में बैठा था, नायब सैनी जी ने जब जनता का धन्यवाद करने के लिए दौरा शुरू किया, तो मैंने कहा था एक दौरा इनको कांग्रेसी नेताओं का भी कर देना चाहिए, धन्यवादी। उसके बाद दौरा तो क्या करना, जनता का धन्यवादी दौरा भी बंद हो गया। दूसरी बात आपने पूछी अनिल विज के बयान की। देखिए, अनिल विज जी को कहीं ना कहीं अंदर से असंतुष्टि है। वो अपने आप को बहुत सीनियर समझते हैं और हैं भी हैं। इसके कारण उनको जो पद उनका होना चाहिए वो नहीं मिल पाया, और मेरे को लगता है वो मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं अब उनके पर उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डायरेक्ट वार किया है। ठीक है, उनकी अपनी पीड़ा है, उन्होंने जायज बोला मंत्री जी ने, तो मैं कहूंगा मेरे विरोधी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा। मेरा सवाल ये कि इस बयानबाजी से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा जो चुनाव सामने आ रहा है? देखिए, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन है, छोटी सरकार का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो मुख्य मुद्दे हैं वो वार्ड वाइज होंगे, हल्के वाइज होंगे। इन बयानों का इस इलेक्शन के ऊपर कोई इतना लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता इस इलेक्शन में उसको अपना पार्षद चुनेगी, उसको चेयरमैन चुनेगी जो उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें तो आजाद भी बहुत सारे जीत के आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें पार्टी का कोई इतनी बड़ी अहमियत प्रियदर्शनी जुड़ गई है, मैं उनके पास चलूं। उससे पहले ललित अरोड़ा जी, क्या प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल पूछ ले तो इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं, देखिए, जो अब इन्होंने, ओंकार जी मेरे से कई बार हम एक दूसरे से शिष्टाचार को नमस्ते करते हैं। अभी इनकी एक जो प्रवक्ता थी, कुछ समय पहले की बात है, मुझे कहने लगी आप भाजपा ज्वाइन कर लो। एक बात कर रहा हूं और ये एक दूसरे की शादियों में भी जाते हैं। आप तब भी कह सकते हैं शादियों में गए हैं, कुछ पकड़ा है, ऐसा नहीं है। ओंकार जी कुछ ज्यादा सीरियस हो गए इस मामले में। हुड्डा साहब और उनके बेटे, आप कह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, पार्टी टिकट पे वो जीत के आ रहे हैं 3-3 लाख वोटों से अपना हमारे एमपी साहब, और सरकार के खिलाफ हुड्डा जी बोलते रहते हैं, और वो प्रमुख दावेदारों में से थे अपना मुख्यमंत्री के। अब ये इस तरह के कियास लगाते रहते हैं। आजकल क्या है कि आईएनएलडी और भाजपा आपस में एकजुट हुए पड़े हैं,
कि खुलकर ये नहीं कहते सरकार कि कांग्रेस बनवा रही है बीजेपी और आईएनएल एग्जिट हो रखे हैं। नहीं सुनिए ना, ओंकार जी सुन लीजिए, मैं हमारा कोई भाईचारा थोड़ी खराब हुआ है यार, मैं बात तो कह सकता हूँ ना। एक बात बताइए कि विज साहब ने बोला कि पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष, मैंने पहली बार हरियाणा में देखा है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक बलात्कार कांड में है और उसको जब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने नहीं कहा ये, हमने जो बातें कही वो पहले कही हैं, मतलब हम इसका विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये उनका स्पष्ट आरोप था जिसकी वजह से जब ये दिल्ली चुनाव हो गए तो इन्होंने लेटर दिया और ये प्रचार किया जा रहा है कि नड्डा साहब की वजह से उनसे पूछ के ये इनको चिट्ठी दी है। अब आप प्रवक्ता है, 8 पेज का उन्होंने जवाब दिया है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे कि क्यों नहीं हटाया गया बड़ौली जी को, चाहे वो निर्दोष हो। लेकिन अगर इल्जाम लग जाता है तो राजनीतिक लोग आमतौर पे अगर सुचिता की बात करें तो वो रिजाइन कर देते हैं। और एक जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो हिमाचल में हो ही रही है पुलिस की। अब ये अगर उल्टा उन्हीं का ही, यानी पार्टी का डेमोक्रेसी की बात करें तो विज साहब से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। भाई बड़ौली जी से भी कोई स्पष्टीकरण मांगा आपने कि आपके खिलाफ क्यों केस दर्ज हुआ? आप तो उनको बचाने के लिए सोनीपत के लोगों को वो पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो या उनके खिलाफ केस कर रहे हो। एक बहुत बड़ा स्कैंडल तो हो ही गया ना ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ ओंकार जी, इस पे भी बोलिए कुछ, जरा पार्टी का विरोध कीजिए, क्यों ना धरने लगाए जाए इनके खिलाफ के इनका पार्टी अध्यक्ष ऐसा करता है तो मैं बात समझू। बाकी शिष्टाचार प्रदर्शनी प्लीज, नहीं दोबारा आऊंगा, रुके प्रदर्शनी भाई, डिसिप्लिन वाली पार्टी, अनुशासन की पार्टी है और आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता कद्दावर मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने, मतलब पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए ये तो नोटिस भी जो है ये पब्लिक डोमेन में क्यों आया? देखिए वरुण जी, मैं तो कांग्रेस के हमारे साथ बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि धूल चेहरे पे लगी हुई मैं आईना साफ करता रहा। अभी तक भी कांग्रेस मूल दिल्ली चुनाव हार गए, सारे चुनाव हार गए, लेकिन मूल मंत्र ये समझ नहीं पाए कि अगर आपका संगठन कमजोर है तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं जब ललित जी बोल रही थी तब आप जब बोल रहे थे ना कुछ नहीं बोल रही थी। लेट मी कंप्लीट। उसके बाद जहां तक आप बात कर रहे थे वो तस्वीरों की, जहां पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हुडा साहब को नमस्कार किया, तो मुझे लगता है कि ये एक शादी में समारोह में गए थे और औपचारिक ये एक तरह से कहते हैं ना, कल मुझे ललित जी भी कहीं मिल जाएंगे तो मैं इनको नमस्कार बोलूंगी और मैं आशा करती हूँ कि ये भी मुझे नमस्कार बोलेंगे। इतनी तो औपचारिकता और भाई कहते हैं ना, इतना तो भाईचारा हर कोई रखता है, तो इसको इतना सीरियसली मुझे लगता है ओमकार जी को नहीं लेना चाहिए। ओमकार जी भी मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनको हेलो हाय बोलूंगी, आप ओमकार जी ना बोले लेकिन मैं तो बोलूंगी। तो मैं बता रही हूँ ना कि इतना तो मुझे लगता है राजनीति में एक दूसरे के लिए सम्मान रहता है, इसको इतना सीरियसली ना लिया जाए। लेकिन इस बात को जरूर सीरियसली लिया जाए कि निकाय चुनाव ये कैसे लड़ेंगे जब इनका कोई संगठन नहीं है, नेताओं में समन्वय नहीं है, एक दूसरे के बीच में खींचातान चल रही है, आज तक एलओपी नहीं बन पाया है। हुडा साहब कहीं ना कहीं मेरे सवाल को डक कर गई आप, जा रहे हैं। सॉरी, मेरे सवाल को डक कर गई आप पूरी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वरुण जी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए ये बहुत जरूरी है कि इनको समझना जरूरी है कांग्रेसियों को कि पहले ये अपना संगठन बनाए, उसके बाद अच्छा सिंबल पे भी नहीं लड़ रहे, सिंबल पे भी ये लोग नहीं लड़ रहे। कमाल की बात ये है। तो हम तो नहीं बनाएंगे संगठन। मैं फिर एक बार और कोशिश करता हूँ, विज साहब को मना लेंगे आप लोग? मतलब क्या चल रहा है आपके यहाँ, ठीक है सब? विज साहब, देखिए इससे ये पता लगता है कि हमारी पार्टी में भी प्रजातंत्र है, इन लोगों की पार्टियों की तरह नहीं है जहाँ पे तानाशाही चल रही है, मोनार्क चल रहा है, तानाशाही चल रही है, एक व्यक्ति का सिर्फ चल रहा है, और ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में सबको अधिकार है अपनी बातों को बोलने का और व्यक्त करने का। विज साहब ने अपनी बात बोल दी, 50 पन्नों का दे दिया ना जवाब, 8 पन्नों। अब मुझे लगता है कि संगठन का मामला है और संगठन अपने आप सॉल्व कर लेगा। चलिए ठीक है। अरोड़ा साहब, इनके यहाँ तो चलिए कम से कम नोटिस तो हो जाते हैं नेताओं को कि भाई जवाब दीजिए, चाहे वो किसी भी कद का हो। आपको लगता है आपके यहाँ भी ऐसी कोई जरूरत थी? भाई साहब एक बात बताओ,
कि जिसके खिलाफ इल्जाम है वही स्पष्टीकरण मांग रहा है। ये तो देश के किसी कानून में हमने देखा ही नहीं कि जिसके खिलाफ अपना आरोप लगे हुए हैं वो व्यक्ति ही जो है विज साहब से पूछ रहा है कि भाई तूने मेरे खिलाफ क्यों बोला? ये कौन सी बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कमांड है जी? बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कमांड। देखिए, आरोपी कभी पुलिस वाले से पूछ ले कि यार तूने मेरे को अरेस्ट क्यों किया? ये तो वो वाली बात होगी। अरे भाई, कोई तो सिस्टम होगा ना। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहली बात तो ये लीक ही क्यों कर रहे हैं अपने पत्राचार को? आखिर इन्होंने भी बोला मैंने 8 पेज का। हाँ, ये वाली चीजें तो कांग्रेस में देखने को मिलती है, बीजेपी में क्यों हो रही हैं? अब वो कांग्रेस करती है, यानी विषय से फिर आप हटा देते हो जब इनका थोड़ा सा डिफेंस कमजोर। कमाल कर रहे हैं। मैंने तो विषय जानबूझ के रखा है आज। अरोड़ा साहब ऐसे ना करिए, मैंने तो विषय जानबूझ के रखा है। आप मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक लचर तरक है ना कि भाई हमारा संगठन नहीं है और आप उसको कंपेयर करें कि वो अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी है। नहीं सर, नहीं, आप ये नहीं कहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी होती जा रही है। मैं तो वो बात भी कह रहा हूँ ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता जरूर है, लेकिन वो ना तो पार्टी अध्यक्ष है ना वो कोई विपक्ष के नेता है, और वो अभी भाजपा छोड़ के आए हैं। ठीक है, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। पिछले 15 साल आप में तो ऐसे कह रहे जैसे शुरू से ही वो बीजेपी में थे। नहीं, शुरू में नहीं थे, लेकिन जो पिछला वक्फा उन्होंने एक एमपी रहे एक टर्म में, और वो 10 साल से उनकी वाइफ भी एमएलए रही। अब वो भाजपा से शुद्धिकरण कर रहे हैं। कांग्रेस के कल्चर में अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा, 10 साल जब आप रहे नहीं तो। ठीक है, चलिए ओंकार जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई अपने ललित अरोड़ा की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला विज साहब के ऊपर नहीं बोला, मैंने विज साहब की बात को अप्रूव किया। उन्होंने कहा कि 100 दिन से उड़न खटोले की सरकार है, मैंने बिल्कुल उनकी तारीफ की। उन्होंने बोला यही बात, इससे मिलती जुलती बात बाल शर्मा ने कही थी। मेरी ललित जी, आपके प्रवक्ता साथी थे बाल शर्मा, उन्होंने टीवी चैनल पे हुड्डा साहब के बारे में कुछ बोल दिया था। आज वो बेचारे कहाँ हैं? उनको आपने 6 साल के निष्कासित कर दिया। और यही अगर बीजेपी पार्टी कर रही है। मेरी बहन प्रियदर्शनी कहती है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। अगर प्रजातंत्र है, विज साहब ने बोल दिया और उन्होंने सच बोला। उन्होंने 2 बातें बोली, एक उड़न खटोले की सरकार और दूसरा उन्होंने कहा कि रेप का आरोप है। तब तक इनको सुनवाई, तब तक इन्होंने महिलाओं की मीटिंग नहीं लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपके यहाँ प्रजातंत्र है तो फिर नोटिस किस चीज का दिया? ये तो बता दो। अगर नोटिस दे दिया इसका मतलब उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ज्यादा बोला तभी तो नोटिस दिया। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, दूसरी तरफ प्रजातंत्र का हवाला देकर उनको नोटिस भी दे रहे हो। ये 2 चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो बोलो हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, विज साहब ने जो बोला उनकी अपनी मर्जी थी, बोल दिया, हमने इधर से सुना इधर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आप नोटिस दे रहे हो और वो भी 3 दिन में लिखित जवाब मांग रहे हो, तो ये प्रजातंत्र का कौन सा नियम है? ये तो जरूर समझाना मेरे को। और वरुण जी, आप बहुत सीनियर हैं, आप कम से कम हमारे प्रवक्ता साथियों को जलील ना किया कीजिए। आपने 1 मिनट में ललित अरोड़ा जी को जलील करने का काम। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसे नहीं। अरोड़ा साहब ने एक बात और कही, बड़ी अच्छी बात कही कि अभी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है उनको टाइम लगेगा कांग्रेस के कल्चर में ढलने में। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, मैं सॉरी भूल गया था। देखिए, वो 40 साल से कांग्रेस में थे, 40 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे। अगर अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी नीतियां जो इनेलो से मिलती हैं उनकी नीतियां बेसिकली कांग्रेस से मिलती थी। उस दौरान हुड्डा साहब और उनका कुछ तकरार था, उन्होंने हुड्डा साहब को छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो वापिस बीजेपी को देख के आगे, घूम के आगे पूरा बीजेपी में, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, मेरी कांग्रेस ठीक है, तो कांग्रेस में आ गए। तो ये कहना कि उनको यहाँ पे आके एडजस्ट होने में समय लगेगा, ये तो गलत बात है। ये तो एक सीनियर नेता की तौहीन है। ठीक है, चलिए एक एक करके। प्रियदर्शनी भाई, पहले जवाब दें आप, आपके यहाँ ये विरोधाभास क्यों है? एक नेता ने आवाज उठाई, चलिए लोकतंत्र है, फिर उसको नोटिस जारी हो गया। तरीके से आपको मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए। नोटिस का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई बात की और हमने उसका संज्ञान लिया,
नोटिस का मतलब अगर में अनुवादन करें भाई नोटिस कि आपसे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपने ये बात की है, अब इसकी क्या आपको जवाब देते, जवाब नहीं किया। इसी को प्रजातंत्र कहते हैं ना। प्रजातंत्र इसको नहीं कहते कि आपने जरा सी मुखालफत की और आपको पार्टी से निकाल दिया गया। ये कांग्रेस में का कल्चर है, ये इनेलो का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। और अनिल विज जी बहुत सामान्य मतलब एमएलए है, 7 बारी रहे अभी हैं। आगे क्या होगा वरुण जी, क्या कह सकते हैं? नहीं, बहुत सीनियर लीडर है और मुझे लगता है कि उनको पूरा हक है अपनी बात कहने का और इसमें कोई बुराई नहीं है। और मोहनलाल बडोली जी को भी जो उचित कार्यवाही लगी वो कर रहे हैं। ये संगठन का मामला है, हमारा संगठन इन लोगों के संगठन से तो कई अगर उनको बोलने की सजा दे रहे हो तो प्रजातंत्र कहाँ से आ गया फिर? सजा कैसे आप दी? उनको सजा सजा तो कौन दे सी रहे हो, दी? नोटिस बताइए दे ना, रहे आप हो, बताइए। फिर आपको नहीं बोलने नहीं का नहीं, अधिकार कैसे हो कौन सी गया? सजा दी है? एक तरफ कौन वो सी कुछ सजा बोल दी रहे है? हैं अगर और आप कह रहे प्रजातंत्र बोल सकते हैं। बातचीत कर रहे हैं अगर बोल तो सकते हैं ये तो फिर सजा नोटिस भी कहाँ नहीं से हो आ गई गया? ना। इसका मतलब कि बोलने का अधिकार ही नहीं है, मतलब कि हम क्या नहीं किसी नहीं से कोई नहीं, प्रश्न बोलने का पूछ नहीं अधिकार है सकते? तो फिर नोटिस कहाँ से आ गया बीच अगर में? मोहनलाल बडोली जी ने कोई नोटिस भेजा तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। ये तो तरीका आप है। एक तरफ कह रहे हो हमारी नहीं, पार्टी में मुझे प्रजातंत्र है, ऐसा लगता है कोई भी कि व्यक्ति यार बोल ये सकता है। तरीका नहीं, उन्होंने एक बोल मिनट, दिया एक जो मिनट। उनको अच्छा लगा वो बोल दिया। ओंकार जी, सीनियर ओंकार जी, मोस्ट नेता है, आप तो खुद अगर अम्बाला उन्होंने के बोल हैं। दिया मुझे तो ऐसा इसमें लग रहा है, उनको नोटिस नहीं देने का नहीं, क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है आज क्योंकि चौटाला विज जी से साहब अगर कोई लगातार सवाल बोल पूछ रहे ले थे। कोई, नहीं, आज अभय चौटाला जी से अगर कोई, एक जमाना ये भी था कि जब अभय चौटाला जी से कोई सवाल पूछता था तो मैं बता रही हूँ उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी, अरे नहीं उसके नहीं, ऐसा हाथ भी पैर नहीं तोड़ था। दिए जाते थे, डर के मारे कोई सवाल नहीं पूछता था। प्रियदर्शनी जी कम कहाँ से रहते कम हैं हमारी आप? पार्टी में नहीं इस नहीं किस्म की नहीं, चीजें नहीं, नहीं ये आप होती। कहाँ थोड़ा ओवर रहते हो हैं गया। प्रियदर्शनी जी? रुकिए रुकिए, मुझे अरे ऐसा लग रहा आप है हरियाणा में विज साहब क्यों रहते रेगुलर हैं? बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, इसलिए पार्टी को नोटिस देना पड़ा। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अरोड़ा जी। मैं ये कह रहा हूं कि गन्ने के जो विरोध में शायद ओंकार भाई जानते ही होंगे कि वहां पे एजिटेशन चला था इनकी, वही 15-20 साल से आपस में एक दो बार कहा सुनी हुई, तो इनका वो झगड़ा चला आ रहा है। अब जब विज साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, 7वीं बार के एमएलए सीनियर मोस्ट थे, तो उनके अंदर जो टीस है वो है ही है। दूसरी बात, आप देखिए कि हमारी बहन कह रही संज्ञान लिया। अरे भाई, संज्ञान आरोपों को तो लिया नहीं कि रेप का मामला है और उन्हें खटोले से नहीं उतरे, संज्ञान ले लिया कि आपने सवाल क्यों उठाया है। तो ये प्रजातंत्र अगर यही है तो परिभाषाएं बदलनी पड़ेगी ना। अब सवाल है, एक ओंकार जी ने कहा कि मैं तौहीन कर रहा हूं इतने बड़े नेता की। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी, अगर मैं तौहीन कर रहा हूं तो आप पार्टी को लिखिए कि मैं INLD का प्रवक्ता हूं और यहां तौहीन हुई है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? अगर कोई हमारी पार्टी में एक नियम है कि बोलेगा पार्टी के फोरम पे बोलेगा, अगर फोरम पे नहीं बोलता है तो मेरे को ये कहने का अधिकार है कि भाई फोरम पे ना बोली। एडजस्ट करना का मतलब यही है कि क्या आप पार्टी की जो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हुड्डा साहब थे तो हुड्डा साहब तो अब भी थे जब वो आए, उनका मैं कोई सम्मान करता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उनके बेटे विजेंद्र जी को भी जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज पार्टी में आया हूं। लेकिन अगर हम कांग्रेस के नेता आज ये चर्चा कर रहे होते कि सभी कांग्रेसी नेता पार्टी को डुबोने में लगे हुए, हर आदमी ओपनली बयानबाजी कर रहा है। हमारे खड़गे जी ने बोला कि पार्टी के फोरम पे बोलिए जो बोलना है, आप ऐसे नहीं कह सकते। अगर मैं सीनियर हूं तो मैं पार्टी के खिलाफ बोलता जाऊंगा, चाहे कोई भी हो, हुड्डा साहब हो, चाहे हमारी बहन शैलजा जी हो। अगर ये सभी लोग ये निर्णय ले लें कि हमने तो पत्रकारों के सामने या प्रेस में बोलना ही बोलना है, तो फिर पार्टी को तो राम ही बचाने वाला है। अब अरोड़ा जी, अब आप एग्जैक्टली समझेंगे कि ये डिबेट इसलिए क्यों है कि जो दो नेता हैं, दोनों सीनियर नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो पार्टी फोरम पर बात ना रख करके मीडिया के सामने बात रख रहे हैं। इसलिए ये वाली डिबेट जो है आज है कि इतने सीनियर लीडर्स को पता है कि उन्हें कहां बोलना चाहिए। ओंकार जी देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि विज साहब एक सीनियर नेता हैं। उन्होंने बेबाकी के लिए वो जाने भी जाते हैं। उन्होंने बेबाकी से सच बोला और सच बोलने का उनको नोटिस दिया गया। ये प्रजातंत्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, पार्टी लाइन के अनुसार पार्टी फोरम पर रखी जानी चाहिए बात, लेकिन उन्होंने देखा कि पार्टी फोरम पर रखकर मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी, उन्होंने प्रेस के सामने रखी। यही बात चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ हुई। उन्होंने भी देखा कि पार्टी फोरम पे अगर बात रखेंगे तो इस बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। जब व्यक्ति मीडिया के पास जाता है, क्यों जाता है? इसीलिए तो जाता है कि उसको नजर आता है कि शायद मेरी आवाज कहीं दब जाएगी, मीडिया आवाज उठा लेगा। ये दोनों ही नेताओं में एक बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, एक बात साझी है
कॉमन है। इन दोनों नेताओं ने देखा कि पार्टी फोरम पर अगर हम बात रखेंगे तो हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब विज साहब की अगर मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि तुम उड़न खटोले में चल रहे हो, तो क्या सुनेंगे वो? अगर मोहनलाल बड़ौली जी को बोलेंगे तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके सामने कहेंगे, तो क्या अहमियत है? उन्होंने मीडिया में आके इसीलिए कहा कि मीडिया में बोलेंगे, खुद भी हाईलाइट होंगे और बात जनता तक जाएगी। यही बात चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की है। तो फिर नोटिस देना गलत नहीं है ना कि आपको पार्टी फोरम पे बोलना चाहिए था? नहीं, देखिए, या तो फिर प्रियदर्शिनी जी ये ना बोले कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। अगर ये कह रहे प्रजातंत्र है तो बोलने का अधिकार है। ठीक है, अगर प्रियदर्शिनी जवाब देंगे। नहीं है तो नोटिस दिए। ठीक, आपने नोटिस दिया, ये पार्टी लाइन के लिए जरूरी है। मैं ये भी कहता हूँ पार्टी में चल नहीं सकती। एक मिनट प्रियदर्शिनी जी, फिर आप बोलना। किसी भी पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चल सकती। अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन आप फिर ये ना बोलो कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र बोलने का अधिकार है। अगर बोलने का अधिकार है तो फिर इसका मतलब उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की। उनको नोटिस दिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी लेवल पर बात नहीं करी, पार्टी फोरम पर बात नहीं करी, मीडिया के सामने आके बात करी। ये अनुशासनहीनता है, इसलिए नोटिस दिया गया। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मेरी बहन कहती है हमारे यहाँ प्रजातंत्र है तो दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। ठीक है, प्रियदर्शनी आपका जवाब। इसी मामले में नोटिस। देखिए, प्रजातंत्र की डेफिनेशन क्या है कि जहां पे व्यक्ति विशेष अपने जो भी उसके मन में बात है वो खुल के बोल सके। ये बात तो मेरे दोनों साथी प्रवक्ता मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ, लेकिन ये तो मानेंगे ही ना कि इनकी पार्टी तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज जो भी कहिए, आज ये बात तो कोई भी नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे एक किसान का बेटा आज सोच सकता है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का। आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ये सोच सकती है कि चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और सशक्त प्रधानमंत्री बन सकता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बार बार बन सकता है। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये समझने, मैं ये समझ सकती हूँ कि ये लोग किस विचारधारा से आ रहे हैं। शायद ये इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी में एक प्रजातंत्र रख के लोग अपनी बातें भी रखते हैं और खुल के रखते हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आज दिल्ली की हार ये बताता है कहीं ना कहीं कि झूठी बातें, झूठे वादों से और जमीनी काम ना करने के कारण नहीं होता है। सारे नेताओं का अपनी विचारधारा है। एक जब इतना बड़ा वृक्ष होता है ना वरुण जी, तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारे जिसको कहते हैं ना, इतने बड़े वृक्ष में हर किसी की अपनी विचारधारा होती है, और इस विचारधारा को सुनना और उसमें संज्ञान लेना कौन सी बड़ी बात है? ये तो अच्छी बात है। ये तो दिखाता है कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी और इनकी पार्टी में नहीं है। ठीक है ललित अरोड़ा जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बयान जब बार बार दिए जाते हैं तब ऐसा लगता है कि नेता खुद चाहते हैं कि ये मामला हाईलाइट हो जाए। वो इधर वाले विषय में भी है, वो अनिल विज के विषय में भी है, क्योंकि जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, उन्होंने भी 2 दिन के अंतराल में 2 बार ये बात कही। अनिल विज शुरू में 1-2 बार कह चुके थे, शायद मामले ने तूल नहीं पकड़ा, तो उन्होंने तीसरी चौथी बार मीडिया के सामने आकर कहा। जब इतनी बार आकर कहा तो फिर जाहिर सी बात है मामला बड़ा हो गया, उधर नोटिस हो गया, नोटिस के बाद भी वो बरकरार है। वो नहीं, वो शरारत नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं शरारत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि वो दुख जो उनका है ना कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक तो वो है। दूसरा, ये जो 2 हरकतें उन्होंने बोला कि ग्राउंडेड नहीं है मुख्यमंत्री, राज्य में कम है, बाहर दौरों पे ज्यादा है, दिल्ली ज्यादा है, चाहे उनकी व्यवस्था ऑफिशियली रही हो, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं विज साहब की बात पे बोल रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री से वो मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल पाए, या मुख्यमंत्री व्यस्त थे कभी, क्योंकि चुनाव भी थे दिल्ली में, उधर से वो पानी का मसला चला हुआ था, तो हो सकता है इनकी आपस में मुलाकात ना हुई हो या कम हुई हो, या कोई कैबिनेट मीटिंग ना हुई हो। विज साहब की जो तकलीफ है कि उड़न खटोले की बजाय चंडीगढ़ में रहे, मतलब तो यही था ना कहने का, इसके अलावा कोई मतलब है तो बता दो। दूसरी बात, मैं विज साहब का यहाँ पूरा समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे भी कर रहा हूँ, पार्टी के तौर पे भी, कि विज साहब ने अपने मन की जो पीड़ा बताई कि पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रजातंत्र था तो उनकी बात मान के एक्शन लिया जाता ना, कि उनको कहते कि आप पद छोड़ दो, और थोड़े नेता भाजपा बना देते। जब वो मामला सुलझ जाता तो उनको वापस ले आते। सवाल इस बात का होता है कि आप प्रजातंत्र की परिभाषाएं अपनी बना रहे हो, पेड़ है, फलाना है। अरे इतना बड़ा पेड़ है तो उसकी ब्रांचें नीचे गिर रही हैं, उनको आप मजबूती नहीं कर पा रहे हो।
आपकी ब्रांचों को आपस में काटा जा रहा है, वहां भी उनको भी नहीं आप कटने को रोक पा रहे हो, जिस पे बैठे हो उसी को काटे जा रहे हो। विज साहब की बात पे एक्शन लिया नहीं आपने, कौन से प्रजातंत्र की बात करते हो? फिर ये बोलेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात पे एक्शन नहीं ले रहे आप लोग। मैं यही बोलने वाली थी। और इतना इनको प्यार हमारे नेताओं पे आ रहा है। अरे जिस कुमारी शैलजा को आपने साइडलाइन कर दिया पूरे चुनाव में, पूछा तक नहीं, बेचारी दलित महिला होके आप क्या कौन सी बुरी बातें बेचारी नहीं भाई, बड़ी नेता है वो, कद्दावर नेता है। अरे बड़ी नेता, लेकिन इतने बड़ी नेता को इन्होंने बेचारी बना दिया था। वीरेंद्र सिंह ने ये सवाल उठाया है कि वरुण जी विधानसभा के चुनावों में बेचारी बना दिया था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, उन्होंने बोला कि संगठन नहीं है। मैं एक बात कर, संगठन तो आपको पता है 12 साल नहीं उनके। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा संगठन नहीं था तब भी हम 39% वोट ले गए, इनके बराबर ही ले गए। इनकी तो आदत है रोने की और फुटबॉल। अरे भैया सरकार नहीं बनाई आप लोगों ने, यही गलतफहमी, वही मैं बोल रही हूँ ना कि चेहरे पे गंदगी रही और मैं आईना साफ करता रहा। कांग्रेस का यही हाल रहेगा अगर यही अपने आप को आकलन नहीं करेंगे तो पूरे जीवन यही हाल रहेगा कांग्रेस का। आईना टूटा हुआ आपका भाई, दिखता नहीं आपको जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि संगठन नहीं है, उन्होंने इतना ही बोला है ना कि संगठन नहीं है। वो तो आप भी बोल रहे हो, कार जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। इसमें इतना कोई मतलब ढूंढने की बात नहीं है। मामले को डिबेट करने की बजाय वीर साहब की जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनके वो जेन्युइन है, उन पे ध्यान नहीं दे रहे। उनको सुलझा लीजिए, पता लग जाएगा डेमोक्रेसी है कि नहीं। आप तो उनको निकालने के चक्कर में हो। आपकी जो रिवाड़ी लॉबी है वो भी आने वाली है इधर, अभी आपकी सरकार गिर जाएगी, देख लीजिएगा, ऐसा लगता है। ओंकार जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी वरुण जी ने। ओंकार जी, अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि आप विज साहब पे ध्यान दीजिए, वीरेंद्र सिंह जी की बात पे ध्यान देने की या उस पर वजन रखने की जरूरत नहीं है। वरुण जी ऐसा है, मेरा ये मानना है प्रत्येक पार्टी में अनुशासन जरूरी है, चाहे वो विज साहब हो चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हो। अगर इन्होंने कोई बात कही है, इन्होंने मजे लेने हैं, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने दोनों को ऐसा ये भी उलझाए हम भी उलझ जाए, देख लीजिएगा। वरुण जी मेरा कहना यह है कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। विज साहब ने जो बोला वो अपने सीनियर के खिलाफ बोला, ये भी अनुशासनहीनता है। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि पार्टी विशेष, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी होती जा रही है, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। अब नोटिस तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी इनके हिसाब से जाना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि अनिल विज को नोटिस जायज है तो फिर दूसरी तरफ उनका नोटिस भी जायज होता है। कांग्रेस में नोटिस कहाँ जाते हैं? वापस करा दो, हम नोटिस नहीं देते किसी को। कहाँ नोटिस जाते हैं कांग्रेस में? आपने कब देखा किस नेता को नोटिस मिला कि जवाब दो? आपने ऐसा कह दिया। यही तो कारण है कांग्रेस में नोटिस नहीं जाते। आज मेरी बहन प्रिया दर्शनी, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आप कम से कम कांग्रेस का एहसान मानिए। इस बार तीसरी बार आप जो सरकार में बैठे हैं, कांग्रेस की बदौलत बैठे हो। आप इन पर ज्यादा टीका टिप्पणी न किए कि इनको उनका मक्खन लगा दिया करो, क्योंकि कांग्रेस ही है जिसकी बदौलत आपने तीसरी बार सरकार बना ली। 18 स्टेशन ऐसे हैं, 18 हल्के ऐसे हैं जहां इन्होंने 2-2, 3-3 कैंडिडेट कांग्रेस की खड़े किए थे। अगर वो एक होता तो आज आपकी सरकार ना होती। इसलिए आप तो कम से कम मुंह खाता, हमारे पंजाबी में कहते हैं मुंह खाता आंख शर्माती है। तो आप कम से कम देखो, आपकी तीसरी बार सरकार कांग्रेस ने बनाई है, कम से कम इनकी तो तारीफ कर दिया करो। मेरी तो छोटी बहन को इतनी सी राय है। हाँ, आपने अनिल विज को नोटिस दिया है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने अनिल विज को नोटिस दिया है, वो अनुशासनहीनता करके दिया है। फिर आप इस मामले को प्रजातंत्र के साथ ना जोड़ो। ये कहो कि ये अनुशासनहीनता इसलिए नोटिस दिया। अब नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया, अगर वो जवाब स्वीकार होगा तो पद बरकरार रहेगा, अगर जवाब स्वीकार नहीं होगा तो पद मुक्त हो जाएंगे। दो ही बातें। चलिए, जब ऐसा होगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी कमीज पर दाग है तो क्या हुआ, उनकी पर भी तो है, और उनके वाले पे ध्यान दीजिए, हमारे वाले पे मत दीजिए, हमारा वाला धुल जाएगा। सियासत ऐसे नहीं होती है। तो बराबर बात है, पार्टी फोरम पे जिनको बात नहीं रखनी थी वो नहीं रख रहे, इसलिए चर्चा थी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।